Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका वीकली स्पोर्ट्स न्यूज राउंड अप में। तो जो लोग हमसे पहली बार इस सेशन में जुड़ रहे हैं, मैं उनको जल्दी से बता देता हूँ, ये जो हमारा वीकली स्पोर्ट्स न्यूज राउंड अप का सेशन होता है, इसमें हम जितनी भी ट्रेंडिंग स्पोर्ट्स न्यूज होती है वो आपके लिए लेकर आते हैं। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेकर आते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल होता है, और उसके बाद उस क्वेश्चन से रिलेटेड हम न्यूज आपको बताते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं क्या है इस हफ्ते की टॉप स्पोर्ट्स न्यूज। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, हु वॉन द यूएस ओपन 2020 मेन सिंगल्स टाइटल, यानी यूएस ओपन 2020 के मेन सिंगल का टाइटल इनमें से किसने जीता? ए अलेक्जेंडर, बी डोमिनिक थिएम, सी नोवाक जोकोविच, डी राफेल नडाल। तो इसका करेक्ट आंसर है डोमिनिक थिएम। डोमिनिक थिएम ने यूएस ओपन 2020 मेन सिंगल्स का टाइटल जीता। आइए अब इसकी न्यूज देखते हैं पूरी। तो 2020 का जो यूएस ओपन का मेन सिंगल टाइटल है वो डोमिनिक थिएम ने जीता है। उन्होंने अलेक्जेंडर को हराकर 2-6, 4-6, 6-4, 6-7 और 7-6 से हराकर यहाँ पर मेन सिंगल्स का टाइटल जीता है। तो ये थी न्यूज। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो दूसरा सवाल है, हु वॉन द यूएस ओपन 2020 वुमेन सिंगल टाइटल, यानी यूएस ओपन 2020 का वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता? ए सेरेना विलियम्स, बी वीनस विलियम्स, सी विक्टोरिया अजारेंका, डी नाओमी ओसाका। तो इसका करेक्ट आंसर है डी नाओमी ओसाका। आइए अब न्यूज देखते हैं। तो 2020 का यूएस ओपन टाइटल जो है वुमेन सिंगल्स का वो नाओमी ओसाका ने जीता है। उन्होंने विक्टोरिया अजारेंका को 3 सेट में हराकर ये टाइटल जीता है। तो ये उनका यूएस ओपन का दूसरा टाइटल है और ये उनका टोटल तीसरा ग्रैंड स्लैम टाइटल है। तो नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन वुमेन सिंगल टाइटल जीता है 2020 का, विक्टोरिया अजारेंका को हराकर। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में उड़ीसा फुटबॉल क्लब ने इनमें से किस खिलाड़ी के साथ करार किया है? ए स्टीवन टेलर, बी नेमार, सी लियोन मेसी, डी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टीवन टेलर। आइए अब न्यूज देखते हैं। तो उड़ीसा फुटबॉल क्लब ने यहाँ पर इंग्लिश डिफेंडर स्टीवन टेलर के साथ 1 साल का करार किया है। और इस करार में एक चीज और है कि वो चाहे तो इस करार को 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर सकते हैं। और ये जो करार किया गया है वो है इंडियन सुपर लीग को देखते हुए ये करार किया गया है। अगर हम बात करें स्टीवन टेलर की, तो उन्होंने जो अपना डेब्यूट है वो सीनियर क्लब जो डेब्यूट है वो हाई प्रोफाइल इंग्लिश क्लब न्यू कैसल यूनाइटेड के साथ 2003-2004 की फुटबॉल सीजन में किया था। तो ये न्यूज स्टीवन टेलर के साथ करार किया है उड़ीसा फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग आईएसएल के लिए। अगला क्वेश्चन ये है, इनमें से कौन से पूर्व भारतीय क्रिकेटर को लंका प्रीमियर लीग की बोली में शामिल किया गया है? ए राहुल द्रविड़, बी मुनाफ पटेल, सी अनिल कुंबले, डी सौरभ गांगुली। तो इसका करेक्ट आंसर है मुनाफ पटेल। अब न्यूज देखते हैं। तो पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज मुनाफ पटेल को 1 अक्टूबर को होने वाली लंका प्रीमियर लीग की ऑक्शन के लिए शामिल किया गया है। उनके साथ साथ क्रिस गेल जैसे जो खिलाड़ी हैं, उनको भी शामिल किया गया है। टोटल 150 ओवरसीज प्लेयर्स को इस बोली में शामिल किया गया है और मुनाफ पटेल उनमें से एक है। अगला क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा अमेरिकन प्लेयर आईपीएल में खेलने वाला पहला क्रिकेटर बन गए हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट अमेरिकन प्लेयर टू पार्टिसिपेट इन आईपीएल? ए अली खान, बी जेवियर मार्शल, सी हेडन वॉल्स जूनियर, डी टिम रॉय एलन। तो इसका करेक्ट आंसर है अली खान। आइए अब कुछ न्यूज देखते हैं। तो अली खान आईपीएल के इतिहास में पहले अमेरिकन क्रिकेटर बन गए जो आईपीएल में पार्टिसिपेट करेंगे। वो कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से आईपीएल में खेलेंगे। और वो क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि जो कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेयर हैं हैरी गनरी, तो वो इंजर्ड हैं। उनकी जगह यहाँ पर अली खान को लिया गया है। तो अली खान पहले अमेरिकी क्रिकेटर बन गए जो आईपीएल में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन ये है, इनमें से किस शहर में अरुण जेटली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का हाल ही में उद्घाटन किया गया? ए आगरा, बी अमरोहा, सी हीरानगर, डी अमृतसर। तो इसका करेक्ट आंसर है हीरानगर। आइए अब न्यूज देखते हैं। तो हाल ही में जम्मू के हीरानगर में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इनॉग्रेशन किया गया और इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम अरुण जेटली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रखा गया है। लगभग 60 करोड़ के बजट का ये मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जो कि लगभग 250 कैनल्स की लैंड में फैला हुआ है। और इट इज बीइंग अंडरटेकन अंडर द प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज
पीएमडीजीपी। तो ये है अरुण जेटली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जो इनॉग्रेशन है वो जम्मू के हीरानगर में किया गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि 2020 थॉमस एंड ओवर कप फाइनल्स का आयोजन किस देश में होना था? ए डेनमार्क, बी इंडिया, सी श्रीलंका, डी जापान। तो इसका करेक्ट आंसर है ए डेनमार्क। आइए अब न्यूज देखते हैं। तो न्यूज ये है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन डब्ल्यूएफ ने जो 2020 के थॉमस एंड डोवर कप के फाइनल खेले जाने थे उनको फिर से एक बार पोस्टपोन कर दिया है कोविड 19 कोरोना वायरस की वजह से। डेनमार्क में उनका आयोजन होना था लेकिन बहुत से जो देश हैं, बहुत से जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं, उन्होंने अपने नाम वापस ले लिए थे कोविड 19 कोरोना वायरस की वजह से। इसलिए एक बार फिर से थॉमस एंड उबर कप फाइनल्स 2020 को पोस्टपोन कर दिया है वर्ल्ड बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन बीडब्ल्यूएफ ने। तो ये थी न्यूज। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन से फुटबॉल प्लेयर हाईएस्ट ग्रोसिंग फुटबॉलर बन गए हैं इस साल के? ए नेमार, बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सी मेसी, डी डियागो मोरिशियो। तो इसका करेक्ट आंसर है सी लियोनल मेसी। अब न्यूज देखते हैं। तो लगातार दूसरी बार लियोन मेसी हाईएस्ट ग्रोसिंग फुटबॉलर बन गए हैं इस इन ईयर। और स्पोर्ट्स मैगजीन जो फोर्ब्स है उन्होंने एक लिस्ट जारी करते हुए बताया है कि जो मेसी जो हाईएस्ट ग्रोसिंग फुटबॉलर बने हैं उनकी जो अर्निंग है वो लगभग 126 मिलियन डॉलर, जिसको अगर हम इंडियन करेंसी में देखें तो 927 करोड़ रुपए है। और थ्रो इज अर्निंग वर अप बाय 7 करोड़ ओवर द प्रीवियस ईयर हैज डिक्रीज। मेसी हैज अर्न 92 मिलियन। उन्होंने 677 करोड़ अपनी सैलरी से कमाई है और बाकी जो 250 करोड़ है वो उन्होंने अदर सोर्सेज से अर्निंग की है। और ये थी न्यूज। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये है, इनमें से हाल ही में किस खिलाड़ी पर लगाया गया प्रतिबंध का जो समय सीमा है वो समाप्त हो गई है? ए एस श्रीशांत, बी अजय जडेजा, सी मोहम्मद अजहरुद्दीन, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है एस श्रीशांत। आइए अब न्यूज देखते हैं। तो हाल ही में भारत के तेज गेंदबाज एस श्रीशांत पर जो स्पॉट फिक्सिंग के मामले पर 7 साल का प्रतिबंध लगाया गया था वो समाप्त हो गया है। और जो एस श्रीशांत उन्होंने बताया है कि अब वो जो डोमेस्टिक कैरियर है, जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें वापसी करना चाहते हैं और अपने होम स्टेट केरला की तरफ से वो खेलना चाहते हैं। तो ये थी न्यूज। अब चलते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन पर। तो इनमें कितने साल बाद मार्शले ने पेरिस सेंट जर्मेन यानी पीएसजी को हराया है? ए 9 साल बाद, बी 2 साल बाद, सी 4 साल बाद, डी 3 साल बाद। तो इसका करेक्ट आंसर है 9 साल बाद। आइए अब न्यूज देखते हैं। तो हाल ही में मार्शले ने पीएसजी यानी पेरिस सेंट जर्मन को 1-0 से हरा दिया है और ये 9 साल बाद जीत मिली है मार्शले को पेरिस सेंट जर्मन यानी पीएसजी पर। इसमें इस मैच के दौरान खिलाड़ियों के बीच में नोक-झोंक भी देखने को मिली और पीएसजी को 1-0 से हरा दिया है मार्शले ने और 9 साल बाद ही उनको जीत मिली है। पिछली बार 2011 में उनको जीत मिली थी। तो ये थे इस हफ्ते के टॉप वीकली स्पोर्ट्स न्यूज राउंड अप। इसी के साथ आज के इस वीकली स्पोर्ट्स न्यूज राउंड अप सेशन को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। तब तक आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम डेट अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।